हम देखते हैं कि अकुमो सोमा और केन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिससे वो दोनों बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। तभी अकुमो उन दोनों को छोड़ देते हैं और कहते हैं, जाओ, जाकर सभी गॉड से कह दो, उन सभी का अंत आ चुका है। तभी सोमा और केन भागते भागते ओमनी पैलेस पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं। तभी सभी गॉड्स को सोमा अकुमो के बारे में बताता है कि अकुमो अभी भी जिंदा है। ये बात सुनकर सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें लॉर्ड अकुमो की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर गोकू और बाकी सभी गॉड्स होते हैं। तभी अकुमो बीरस और बाकी सभी गॉड्स को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अकुमो उन सभी के पास जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी गोकू, वेजिटा और गोहान बीच में आ जाते हैं। तभी लॉर्ड अकुमो रुक जाते हैं और कहते हैं, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं इन सभी गॉड्स को खत्म कर दूंगा। तभी गोकू कहता है, रुक जाइए लॉर्ड अकुमो, आप इन्हें नहीं मार सकते हैं। लॉर्ड बीरस और लॉर्ड चांपा हमारे साथ हैं। इस पे अकुमो कहते हैं, नहीं सैयन, तुम इन गॉड्स का साथ दे रहे हो। ये गॉड्स किसी को भी कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये गॉड्स हमेशा से हमारे खिलाफ रहे हैं। इस पे गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड अकुमो, लॉर्ड बीरस और विश हमारे साथ सदियों से हैं और लॉर्ड चांपा भी हमारे खिलाफ कभी भी नहीं गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है ये हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। इस पे लॉर्ड अकुमो कहते हैं, ठीक है सैयन, मैं इन्हें नहीं मारूंगा, लेकिन आगे जाकर अगर ये सभी गॉड्स हमारे खिलाफ जाएंगे तो इसके जिम्मेदार तुम होगे गोकू। इस पे गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड अकुमो, इसके आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तभी वेजिटा कहता है, आखिर आप जिंदा कैसे हैं? तभी गोकू भी कहता है, लॉर्ड अकुमो, आपके बारे में मैंने मिकुशिन से सुना था कि आपको गॉड्स ने खत्म कर दिया था। इस पे अकुमो कहते हैं, नहीं, मुझे कोई भी गॉड्स खत्म नहीं कर सकता है। किसी भी गॉड्स में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे खत्म कर दे। जब मेरी गॉड्स के साथ लड़ाई हुई थी तो मैंने खुद को एक दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया था और मैं वहां पर रहकर लाखों साल तक खुद को ट्रेन किया हूं और मैंने सही समय का इंतजार किया। और जब मुझे एक ताकत महसूस हुई सैयन की, तो मैं यहां पर आया कि आखिर कौन वो सैयन है जिसकी ताकत मुझे उस डायमेंशन तक महसूस हो रही थी। और अब वो समय आ चुका है जहां इस मल्टीवर्स पर सिर्फ हम सैयंस का राज होगा। लेकिन तुमने क्या कहा मिकुशिन?
आखिर वो कहां पर है? इस पे गोकू कहता है, वो हम सभी को तिरगोमस से बचाते हुए अपनी पूरी ताकत का उसने इस्तेमाल कर दिया था, इसलिए वो मारी गई। ये सुनकर अकुमो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, उन गॉड्स को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इस मल्टीवर्स के किसी भी गॉड्स को नहीं छोड़ूंगा सैयन। तभी गोहान कहता है, आखिर ये उस गॉड की मौत पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ये तो खुद गॉड से नफरत करते हैं। तभी विश कहता है, एंजल मिकोशिन लॉर्ड अकुमो की वाइफ है। ये बात सुनकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं। तभी गोकू कहता है, क्या ये बात सच है? इस पे विश कहता है, हाँ बिल्कुल, इसलिए तो वो सैयंस का साथ दे रही थी। तभी लॉर्ड अकुमो कहते हैं, अब कोई भी गॉड्स आ जाए, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड अकुमो वहां से निकल जाते हैं। तभी गोकू कहता है, हमें भी सभी वॉरियर्स को इकट्ठा करना होगा, क्योंकि अब एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी करनी है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हमारे वॉरियर्स वहां से निकल जाते हैं दूसरे यूनिवर्स की ओर, और बीरस और बाकी सभी गॉड्स भी वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें ओमनी पैलेस को दिखाया जाता है, जहां पर ग्रैंड प्रिस्ट जेनोसामा और बाकी सभी गॉड्स होते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये नामुमकिन है, अकुमो जिंदा कैसे हो सकता है? तभी तिरगोमस कहता है, हम सभी ने तो उसे खत्म कर दिया था, तो वो फिर से कैसे जिंदा हो गया? तभी लोकस कहता है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा ग्रैंड प्रिस्ट, नहीं तो वो हम सबको खत्म कर देगा। तभी जेनोसामा कहते हैं, अभी हमें कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है। अकुमो को ओमनी किंग की गद्दी चाहिए और वो सैयन का साम्राज्य फिर से बनाने की कोशिश करेगा। इस पे तिरगोमस कहता है, तो हमें अभी क्या करना चाहिए? इस पे जेनोसामा कहते हैं, हमें भी सभी गॉड्स को इकट्ठा करना चाहिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, माय लॉर्ड, और वो सैयन गोकू, उसका क्या करना है? इस पे लोकस कहता है, माय लॉर्ड, उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसको मैं देख लूंगा। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लोकस वहां से निकल जाता है। तभी तिरगोमस सोमा से कहता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो? इस पे सोमा कहता है, जब मिकोशिन ने जालिमा से विष मांगा था, तभी मैं फिर से रिवाइव हो गया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें सब कुछ जल्द से जल्द करना होगा। इस पे तिरगोमस कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी यहां से जाना होगा। इस पे जेनोसामा कहते हैं,
ठीक है तिरगोमस। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि तिरगोमस भी वहां से निकल जाता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, माय लॉर्ड, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इस पे ज़ेनोसामा कहते हैं, कुछ भी हो जाए ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन जिस तरह हम सभी ने मिलकर सभी सैयन्स की प्रजाति को खत्म किया था, इस बार भी हम सब मिलकर उस सैयन और अकुमो को खत्म कर देंगे। इसके बाद हमें गोकू को दिखाया जाता है। गोकू और बाकी सभी दूसरे वॉरियर्स किसी और यूनिवर्स में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत ताकतवर एनर्जी महसूस होती है। तभी वेजिटा कहता है, कैकारोट, क्या तुम ये एनर्जी फील कर रहे हो? इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, ये एनर्जी मैं फील कर रहा हूं और ये बहुत ज्यादा है और ये उस सामने के प्लेनेट से आ रही है। चलो हम सभी चलकर देखते हैं कि ये क्या है। तभी गोकू और बाकी सभी कोई उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। तभी गोकू कहता है, ये एनर्जी इसी प्लेनेट से आ रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस सुनसान प्लेनेट पर कोई रहता होगा। तभी वेजिटा कहता है, कैकारोट, हम सिर्फ यहां पर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। चलो हमें जल्द ही सब कुछ करना होगा। तभी गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। तभी अचानक से एक की ब्लास्ट गोकू और बाकी सभी को लगती है, जिससे वहां एक धमाका होता है। तभी वेजिटा कहता है, आखिर ये किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? तभी उधर से एक आवाज आती है, निकल जाओ मेरे प्लेनेट से। तुम सभी ने यहां पर आने की जरूरत कैसे की?